तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का 50 वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई भी मंथली एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लास 12th के आप चाहे मंथली एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एनुअल एग्ज़ाम यानी कि वार्षिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप लोगों का विषय हिस्ट्री है तो। क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी किया कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ 1 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यताओं में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 2 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग की है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 3 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, कालीबंगन कहाँ स्थित है? मतलब कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा, राजस्थान में है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 4 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, सिंधु घाटी निवासियों को निम्न में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप लोगों को पता होगा, जो लोहा था, लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 5 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, अशोक किस वंश का शासक था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका आंसर होगा अशोक को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। अशोक को क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा हरिसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आगे दिया हुआ है 10 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, यह लड़ाई 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, 18 दिन तक चला था, समझे? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा, इनका जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है 12 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा स्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे दिया हुआ है, बादशाहनामा किसने लिखा था? तो बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 15 नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, समझे? आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या,
विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 17 नंबर, हर्षर एवं बुक्का किस वंश के थे? किस वंश के शासक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश के शासक थे हर्षर और बुक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कोंटी था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर होगा कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था निकोलो कोंटी। आगे दिया हुआ है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 20 नंबर, यहाँ पर है क्या, तलवंडी में किसका जन्म स्थान, मतलब कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था? यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ 21 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे हैं 22 नंबर, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया हुआ है किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत वर्णित है? तो इसका आंसर होगा अल बरूनी का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा, अल बरूनी का है। आगे दिया हुआ है 24 नंबर, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका आंसर होगा कि अल बरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 25 नंबर, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इसका आंसर होगा इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा, मोरक्को का। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोरक्को होगा। मतलब कि इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आप लोग के लिए पार्ट 1 हो गया, पार्ट कितना 1 हो गया, और अगले वीडियो में लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग पार्ट 2 पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कॉल में कर लीजिएगा ताकि आप लोग को पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।